हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। टुडे वेलकम टू माय चैनल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और एलसीएम का भी फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एचसीएफ जो है क्या है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है एचसीएफ का फुल फॉर्म। उसके बाद आते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, ये है एलसीएम का फुल फॉर्म। और इसको हम कह सकते हैं लोएस्ट, और भी कहा जा सकता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो थिंग्स है, यहाँ पर एक फैक्टर है और एक मल्टीपल। तो फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो फैक्टर यानी कि हम लिख सकते हैं फैक्टर जो है, फैक्टर कैसे हम पता करें फैक्टर। ये फैक्टर हर एक प्राइम नंबर हो जाएगा ये फैक्टर जो है। और फैक्टर तो यहाँ पर दो नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 और 8 है। अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, तो 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि टू इज ए फैक्टर ऑफ 8। क्या, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। और 8 को हम कह सकते हैं 8 इज ए मल्टीपुल ऑफ मल्टीपुल ऑफ 2। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 3 और 15। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15। तो यहाँ पर 0, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो 0 है। तो यहाँ पर 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, और 15 इज ए मल्टीपुल 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 ऑफ 3। ये था हमारा एग्जाम्पल। तो जो फैक्टर जो है क्या होगा, ये हमेशा लेस होगा, ऑलवेज लेस। फैक्टर ऑलवेज लेस, जो दिया होगा नंबर वो उसके लेस होगा। यानी कि जो गिवन नंबर उसका जो अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा ऑलवेज लेस होगा और इक्वल होगा। इक्वल और लेस हो सकता है। और जो मल्टीपुल है क्या होगा, मल्टीपुल जो है यहाँ पर ये जो मल्टीपुल आप जो है ये क्या होगा, ये ऑलवेज मोर देन होगा। वो नंबर से क्या होगा, ऑलवेज मोर देन होगा। ये मोर देन होगा और इक्वल होगा, मोर देन होगा और इक्वल होगा। तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में इंट्रो। और जो फैक्टर है मल्टीपल, उसके बाद जान लेते हैं कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन मल्टीपल तो कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 8 और 12 है। तो 8 का जो मल्टीपल होगा क्या होगा, 8 2 जार 16, 8 1 पहले से 1 से ले ले, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करें। 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 5 जार 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। ये था हमारा इसका 8 का मल्टीपुल ऑफ, ये मल्टीपुल ऑफ 8। उसके बाद मल्टीपुल ऑफ 12 का निकलेंगे, और 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 4 जार 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 16। तो ये था मल्टीपुल ऑफ, ये मल्टीपुल ऑफ 12 का है। तो ये मल्टीपुल ऑफ 12 का है। तो
12, 24, 36, 48 और 60 ये इसका मल्टीपुल है, और 8, 16, 24, 32 और 40 जो है ये इसका मल्टीपुल है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कॉमन है यानी कॉमन मल्टीपुल जो है क्या है, CM जो कॉमन मल्टीपुल है इनमें से कौन सा वाला कॉमन है ये देख सकते हो आप। 24, 24 यहाँ पर दो इसमें भी है और इसमें भी है। तो और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हो और भी मल्टीपुल निकाल सकते हो। 8 6 48 और 8 7 56, 8 9 ऐसे आप निकाल सकते हो। मल्टीपुल को देखकर आप मल्टीपुल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हो, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर भी 48 है। तो ये इसको हम कह सकते हैं क्या, कॉमन मल्टीपुल कह सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और 4 और 8 का ये छोटा वाला नंबर है, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 और 8। तो इसमें कौन सा कॉमन है, तो कॉमन हमको यहाँ पर फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपुल फाइंड करना है। क्या ना, फाइंड द कॉमन मल्टीपुल निकलना है, यानी कि CM निकलना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 का जो मल्टीपुल होगा क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। और जो 8 का जो मल्टीपुल होगा क्या होगा, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 इसी तरह आएगा। तो यहाँ पर जो CM है यानी कि कॉमन मल्टीपुल जो है क्या होगा, कॉमन मल्टीपुल जो होगा यहाँ पर आप लिख सकते हो इन दोनों में से। ये भी यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8। तो अब 16 और 16 अब भी और भी 24, यहाँ पर भी इसमें भी 24, इसमें भी 24। तो इसको हम कह सकते हैं कॉमन मल्टीपुल। ये था हमारा कॉमन मल्टीपुल के बारे में। उसके बाद आते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपुल यानी कि LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो हम फाइंड करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल फाइंड करेंगे। तो मान लो हमको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 4 और 8, तो इसमें हमको फाइंड करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो LCM फाइंड करना है। तो पहले हम इसको हम निकाल सकते हैं। आप पहले लिख लेना, क्या लिखना है आपको, मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4, 4 का मल्टीपुल लिख लेना है। तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 12, 16 इसी तरह का। और 8 का भी मल्टीपुल लिख लेना है, मल्टीपुल ऑफ 8, 8, 16, 24, 32 इसी तरह आएगा। और भी लिखा जा सकता है। तो आपको कॉमन मल्टीपुल फाइंड करना है CM। तो CM फाइंड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो इनमें भी 8 है और इनमें भी 8 है। तो यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पर 16 भी है, यहाँ पर भी 16 है। तो इन दोनों में से कौन कम लिस्ट है यानी कि छोटा है, यानी कि स्मॉल है, यानी कि जो यहाँ पर 8 है इसमें क्या है, छोटा है यानी लिस्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं LCM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये था हमारा LCM। तो हाउ टू कैलकुलेट LCM, हम LCM को कैसे कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट LCM। इन हम कैसे जो मेथड में कौन मेथड में है उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड टू कैलकुलेट LCM, मेथड जो है LCM को कैलकुलेट करने के लिए, मेथड टू कैलकुलेट LCM। तो LCM को फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर 2 मेथड है। पहला जो मेथड है क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये एक मेथड है। और दूसरा जो है क्या है, डिवीजन मेथड। 2 मेथड है यहाँ पर, डिवीजन मेथड है। तो पहले जान लेते हैं प्राइम यानी कि प्राइम नंबर,
और जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेते हैं। हम पहले आप देख सकते हो, हम 8 और 12 और 15 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहला जो है हमको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 8 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर से, यानी कि 2 4 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। इसी तरह 12 को भी फैक्टराइज करेंगे 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। तो यहाँ पर आप 15 को भी फैक्टराइज करना है 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। तो ये बन गया फैक्टराइज। उसके बाद क्या करना है, हमको फैक्टर ऑफ, यहाँ पर फैक्टर लिखना है, फैक्टर ऑफ 8। तो मैं पहले से बता चुका था फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 3। उसी तरह फैक्टर ऑफ 12 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसी तरह इसको 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और फैक्टर ऑफ 15 को हम 15 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर 1 नहीं, आप लिखा चाहते हो लिख सकते हो, लिख सकते हैं 3 1 इंटू 5, 3 टू द 1 इंटू 5 टू द 1, इसी तरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है आप देख सकते हो क्या है, जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, किसका हाईएस्ट पावर है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है हमको क्या करना है, द प्राइम फैक्टर दैट ऑकर इन द गिवन नंबर 2 3 एंड 5 एंड देयर हाईएस्ट पावर इज 2 टू द पावर 3। और उसके जो है पहले जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 1 और 5, ये जो प्राइम नंबर है यानी 2 और 3 और 5 है, 3 और 5 है। तो इन दोनों में से ये 2 टू द पावर 2 भी है, इसको क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर है, ये छोटा इसका पावर जो है छोटा है, इसीलिए 2 टू द पावर 3 को हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें 3 टू द पावर 1 है, अगर इसमें 2 था तो हम इस वाला को नहीं लेते, ये वाला लेते 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 1 को लिया है यहाँ पर। और जो 5 टू द पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो और भी 5 नहीं है तो ये ले गए हम। तो रिक्वायर्ड एलसीएम इक्वल टू बन जाएगा, तो रिक्वायर्ड एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ये 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है, 8 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 120। तो इसका जो एलसीएम बन जाएगा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, आप देख सकते हो डिवीजन मेथड, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आता है डिवीजन मेथड। क्या है डिवीजन मेथड जो है क्या है डिवीजन मेथड, आप देख सकते हो डिवीजन मेथड। तो 8 और 12 और 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम पहले लिख लेते हैं इसको 8 12 और 15, इसी तरह हम लिख लेंगे। इनमें से अगर कोई भी नंबर से यानी कि डिविजिबल हो रहा है तो उन दोनों को लेना है, और जो डिविजिबल नहीं हो रहा है उसको हमको नीचे लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 8 और 12 है ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12, और ये 15 जो है ये क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे नीचे लाएंगे। उसके बाद फिर 2 से हम 4 और 6 को डिविजिबल करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 हो जाएगा, और इसको भी फिर नीचे ले आएंगे। उसके बाद कर देंगे 2 1 जार 2, यहाँ पर 3 को नीचे आएंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और 15 जो है यहाँ पर 15 को भी नीचे आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 3, ये जो 1 है 1 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन तो 1 3 से 1 को हम नीचे ले आएंगे। उसका 3 1 जार 3, 3 5 जार 5, 3 5 जार 15, ये बच गया। उसके बाद ले आएंगे 5 1 1, अरे 1 बच जाएगा। तो अब क्या करना है
तो ये बन गया हमारा, पास हो जाएगा ये। इसका एलसीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं एलसीएम, तो रिकॉर्ड एलसीएम क्या बन जाएगा 2, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये बन जाएगा 120। ये था हमारा डिवीजन मेथड। इसी तरह और वो था फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।